सोलन शहर में आवारा पशुओं की संख्या दिन प्रतिदिन सड़कों पर बढ़ती जा रही है। इन आवारा पशुओं से दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ता है और आए दिन ये पशु सड़कों गलियों पर घूमते नजर आते हैं, जिसके चलते पशुपालन विभाग ने अब फिर से शहर में आवारा पशुओं को उठाने की मुहिम शुरू कर दी है। इस मुहिम के तहत पिछले महीने भी 50 पशुओं को गौशाला भेजा गया है। यह जानकारी पशुपालन विभाग शोध के उप निदेशक डॉक्टर अशोक सैनी ने मीडिया को दी। उनका कहना है कि जिला सोलन में कुल 32 गौ सदन है और 5235 की कैपेसिटी गौ सदनों की है, जिनमें अभी तक 4772 पशु रखे गए हैं और जिन पशुओं को गौशाला में 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है उन्हें 700 रुपए महीना भी दिया जाता है। अशोक सैनी का कहना है कि इसी के चलते पिछले महीने 31,61,900 की अनुदान राशि 31 गौ सदनों को दी गई है और इस तरह की राशि देने का मुख्य उद्देश्य ये है कि पालतू पशु सड़कों पर न घूमे। विभाग ने समय समय पर इन पशुओं को सड़कों से उठाकर गौशाला भेजा जा रहा है, जिसमें स्थानीय निकाय भी पशुपालन विभाग की मदद में जुटी। आवारा पशुओं के बारे में मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन में बताना चाहूँगा कि हमारे पास 32 गौ सदन है, ठीक है, जिसके में आवारा पशुओं को रखने की जो क्षमता है 5235 पशुओं की है, ठीक है, और अभी तक उसमें से 4772 पशु हमने रखे हुए हैं और पिछले महीने ही हमने 50 पशु सड़कों से उठाकर इन गौ सदनों में भेजे हैं। और इसके लिए जो गौ सेवा आयोग की तरफ से जो वहाँ पे पशु रखे जाते हैं, जो 6 महीने से ऊपर के पशु हैं उनको 700 रुपये पर महीने के हिसाब से सहायता दी जाती है गौ सदन को, ताकि वो उनके लिए वो उचित आहार की व्यवस्था कर सकें। और पिछले महीने हमने 31,61,900 रुपये का अनुदान इन जो 31 गौ सदनों को प्रदान किया है। सर, बात करें तो निगम भी इसमें आपका सहयोग करते हैं? हाँ, इसमें जो उठाने का काम है जो लोकल बॉडीज हैं या पंचायत हैं और जो अपने ये नेशनल हाईवे है, PWD है, उनकी मदद से ये पशुओं को उठाया जाता है। जो पशुपालन विभाग है वो इन पशुओं को उठाने के लिए टेक्निकल हेल्प जो है, तकनीकी सहायता देता है कि पशुओं को गाड़ी में डालते समय या उतारते समय किसी प्रकार की मुश्किल ना हो और पशुओं को टैगिंग करके उस गौ सदन में भिजवा दिया जाता है। सोलन शहर में आवारा पशुओं की संख्या दिन प्रतिदिन सड़कों पर बढ़ती जा रही है। इन आवारा पशुओं से दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ता है और आए दिन ये पशु सड़कों गलियों पर घूमते नजर आते हैं, जिसके चलते पशुपालन विभाग ने अब फिर से शहर में आवारा पशुओं को उठाने की मुहिम शुरू कर दी है। इस मुहिम के तहत पिछले महीने भी 50 पशुओं को गौशाला भेजा गया है। यह जानकारी पशुपालन विभाग शोध के उप निदेशक डॉक्टर अशोक सैनी ने मीडिया को दी। उनका कहना है कि जिला सोलन में कुल 32 गौ सदन है और 5235 की कैपेसिटी गौ सदनों की है, जिनमें अभी तक 4772 पशु रखे गए हैं और जिन पशुओं को गौशाला में 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है उन्हें 700 रुपए महीना भी दिया जाता है। अशोक सैनी का कहना है कि इसी के चलते पिछले महीने 31,61,900 की अनुदान राशि 31 गौ सदनों को दी गई है और इस तरह की राशि देने का मुख्य उद्देश्य ये है कि पालतू पशु सड़कों पर न घूमे। विभाग ने समय समय पर इन पशुओं को सड़कों से उठाकर गौशाला भेजा जा रहा है, जिसमें स्थानीय निकाय भी पशुपालन विभाग की मदद में जुटी। आवारा पशुओं के बारे में मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन में बताना चाहूँगा कि हमारे पास 32 गौ सदन है, ठीक है, जिसके में आवारा पशुओं को रखने की जो क्षमता है 5235 पशुओं की है, ठीक है, और अभी तक उसमें से 4772 पशु हमने रखे हुए हैं और पिछले महीने ही हमने 50 पशु सड़कों से उठाकर इन गौ सदनों में भेजे हैं। और इसके लिए जो गौ सेवा आयोग की तरफ से जो वहाँ पे पशु रखे जाते हैं, जो 6 महीने से ऊपर के पशु हैं उनको 700 रुपये पर महीने के हिसाब से सहायता दी जाती है गौ सदन को, ताकि वो उनके लिए वो उचित आहार की व्यवस्था कर सकें। और पिछले महीने हमने 31,61,900 रुपये का अनुदान इन जो 31 गौ सदनों को प्रदान किया है। सर, बात करें तो निगम भी इसमें आपका सहयोग करते हैं? हाँ, इसमें जो उठाने का काम है जो लोकल बॉडीज हैं या पंचायत हैं और जो अपने ये नेशनल हाईवे है, PWD है, उनकी मदद से ये पशुओं को उठाया जाता है। जो पशुपालन विभाग है वो इन पशुओं को उठाने के लिए टेक्निकल हेल्प जो है, तकनीकी सहायता देता है कि पशुओं को गाड़ी में डालते समय या उतारते समय किसी प्रकार की मुश्किल ना हो और पशुओं को टैगिंग करके उस गौ सदन में भिजवा दिया जाता है।